अब ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या कभी अपने से आपने की है क्या? आप विचार करके देखो। ईर्ष्या सदैव पराये से होती है। समझना हमारी बात को। जब आप किसी को पराया समझेंगे तो ईर्ष्या हो जाएगी, और अगर अपना देखें तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी। असल बात क्या है कि हम लोग बहुत छोटी धरा पे खड़े हैं, तो एक सीमित घर, सीमित 4 लोग परिवार के ऐसा मान लेते हैं। अभी आप विदेश जाएं, विदेश, और वहां बगल में कोई खड़ा कह रहा हो मैं इंडिया को, तो आप ऐसे देखेंगे जैसे घर वाले, आप इंडिया? अच्छा, अपनापन करके देख, हमारे भारत का है। देखा, आप थोड़ा दूर लंबी में यात्रा में हुए तो भारत शब्द से आपको प्रेम हो गया। और एक गांव में, एक घर में, सीमित परिवार में तो पड़ोसी से भी ईर्ष्या है। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे। वो केवल श्री कृष्ण है, वो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे यौवन अवस्था होती है, प्रमाद स्थिति होती है, भोगों में सुख लगता है, तो ये सब भगवान और भगवान की बातें सब ऐसे लगती है। लेकिन एक समय आता है जब केवल यही बात समझ में आती है कि हाँ यही है अपने, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ जो जितना भी प्यार, जितना भी मंगल में दिखाई दे रहा है ना, वो सब चंद क्षणों का। जिस दिन तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए तो वही मित्र शत्रु बन जाएगा, वही भोग तुम्हें जलाने वाला बन जाएगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, पक्का। जैसे गोस्वामी जी के सामने जब अकबर सम्राट ने ताज उतार के रखा चरणों में, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि एकांत में कि बादशाह प्रणाम किया, इस आनंद में आंसू आए क्या? इसमें आंसू इस बात में आए कि जब राम का नहीं था तो टुकड़े नहीं दिए जाते थे, धक्का मार के भगा दिए जाते थे। अब आगी है, आज राम का हुआ हूं तो बादशाह ताज उतार के रखा है भगवान। तो अभिमान कहाँ आया? अभिमान नहीं आया। तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तन धन कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो, अंगूठा दिखा देगा। कोई भी यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है। केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही कोई किसी से प्यार करता है। अगर वासना की पूर्ति शब्द हटा दिया जाए तो प्यार की असलियत हो जाए। किसी से भी, दोस्त दोस्त से, किसी से, किसी का भी किसी से प्यार हो। अपने लोग कोई बाबा जी आकाश से नहीं बने हैं, यहीं पैदा गृहस्थी में हुए, संसार में ही पढ़े लिखे, संसार में ही रहे, संसार का ही खाया, अभी संसार में ही है, सब पता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति जहां होती है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हमसे प्यार करते हैं। जिस दिन हमें अच्छा नहीं लगा उस दिन हम हर वो बात करेंगे जिससे हमसे दूर हो जाए। ये प्यार है क्या? दिन है तो रात है, शुभ है तो अशुभ है, लाभ है तो हानि है, हानि है तो चिंता मत करो, लाभ आएगा। एक क्रम चल रहा है, इसके लिए तो थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। अब ये सोचे कि सदा सुख ही सुख रहे, तो यहाँ भगवान ने अवतार लिया, वहां सुख नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या बात है? ये इसका नाम दुखालय है। जैसे आप ग्रंथालय में जाओ कि 100 ग्राम बर्फी देना, तो आपको लोग क्या कहेंगे? पागल है? नहीं कहेंगे, ये तो पागल आदमी है, ग्रंथालय में खड़ा होकर बर्फी मांग रहा है। तो भगवान ने बोर्ड क्या लगाया पूरे संसार जानते हो? दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ हर चीज नाशवान है और दुख यो नया, जो भोगोगे वो तुम्हें दुख पैदा करेगी। तो हम लोग ऐसे ही मूड हैं कि भगवान की बात की अवहेलना करके हमारा मन हमको सिखाता है यहाँ सुख है, इसे भोगो सुख है, ये मिल जाए तो सुख है, बस कहीं सुख है। ये मनुष्य जीवन स्त्री मांगने के लिए मिला है क्या? पुरुष मांगने के लिए मिला है क्या? अरे उनको मांगो जिसके मांगने के बाद मांग मिट जाए, उससे क्या तृप्ति हो जाएगी क्या? इनके ब्याह हो गए, वो कृतकृत्य हो गए हैं क्या? वो बोलते हैं अब कछुनाथ न चाहिए मोरे क्या? अंतिम में उनको भी यही सोच आती कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो खोजना चाहिए वो नहीं खोजा। तो जो कुछ मिलना होगा तुम्हारे बिना मांगे मिल जाएगा, मांगने की जरूरत थोड़ी है। मांगो तो ये मांगो कि आपके चरणों में भक्ति हो जाए। कैसी भी परिस्थिति में हूँ प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, ये मेरा जीवन व्यर्थ न जाए। नाथ मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप देख लो, जो अच्छा लगे सो कर देना, जो ऐसा लगे कि मेरा आपसे संबंध हट जाएगा, आपसे भजन कभी पूरा मत करना मेरे मांगने पर भी। ये तो रही बात तुम्हारी, ये क्या बात है कि मेरी मांग पूरी नहीं कर रहे? वो सब समझते हैं, वो ज्ञान विज्ञान के समुद्र है, उनके आश्रित रहो, राधा राधा राधा। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, और आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपने धर्म विमुख होकर धन कमा रहे हैं तो परिणाम बिल्कुल मोटी हेडिंग में लिख लीजिए, दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, रोग, भय, मृत्यु, ऐसे डाल लीजिए।
चाहे जितना आप कमा लीजिए, परिणाम जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, वही आपको आएगा। धर्म से चलोगे, हो सकता है घाटा लग जाए। परिणाम लिख लीजिए, शांति, सुख और उन्नति, आज नहीं तो कल। महाराज जी, क्या किसी विशेष मंत्र से कार्य सिद्धि या कामना की पूर्ति हो सकती है? ऐसा है, आप जिसका, अरे और मंत्र तुम छोड़ो, राम हरि कृष्ण कुछ भी जपो और जो चाहो मैं प्राप्त हो जाए। भगवान का नाम सामर्थ्यशाली। पर फिर वही बात है कि यहाँ जो कुछ चाहोगे सब छूट रहा है, सब छूट रहा है। बहुत आप बड़े अधिकारी बन गए, पर मरोगे जब अगला जन्म होगा तो ककारा फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा धन के लिए, फिर प्रयास करना पड़ेगा विद्या के लिए। और 100 बार यदि रामकृष्ण हरि बोल दिया तो जब मरोगे, जन्म होगा, अगर हुआ जन्म किसी कारण से, तो 101 के ऊपर चलोगे, 1 से नहीं शुरू होगा। 100 तुम्हारे जमा हुए, अब ऊपर प्लस ही होगा। जितना भागवतिक ज्ञान हो गया है, तभी देखा जाता है बचपन में इतना ज्ञान, तो वो पूर्व का उनके पास रखा हुआ है। भगवान से बराबर पैसा, भगवान के बराबर है। अरे जो माँ लक्ष्मी स्वयं भगवान की तरफ चितौते नहीं, चरण दबाती रहती है। आपने भगवान के समान पैसे को रख दिया। क्या देता है ये? विषय सेवन, शरीर का पोषण, ये भगवान है हमारा क्या? एक श्वास अभी ठाकुर जी रोक दे, पैसे में ताकत है, दूसरी श्वास चला दे, ताकत है। ठाकुर जी ने कर दिया खत्म श्वास। पैसा क्या चीज है? अगर सुमेरु पर्वत जैसा सोना हो, करोड़ों अरब खरब के रत्न हो, तो आप एक श्वास नहीं खरीद सकते। उसे ठाकुर जी की बराबरी कैसे दे सकते हैं? शरीर पोषण के लिए अर्थ है, भोजन है, परिवार है, समूह है, इसी का नाम माया। और शरीर मैं हूं क्या? शरीर मैं थोड़ी हूं। मेरा स्वरूप तो भगवान का अंश है ना, तो पैसे से चलता है क्या? शरीर के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो भगवान अपने आप सबको देते हैं। एक तरफ भगवान खड़े हो, एक तरफ माँ खड़ी हो, तो झुकना चाहिए माँ की तरफ पहले, क्योंकि भगवान के देखने लायक, सुनने लायक, बोलने लायक, कीर्तन करने लायक माँ ने तैयार किया है। पहले उसके चरणों का सेवन, उसकी सेवा। जब कैसे निर्दयी लोग हैं, माता पिता वृद्ध हैं और तुम देश विदेश घूम रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, उनको जरूरत है, उनको अनाथालय में भेज दिया। अगर तुम्हें उस समय अनाथालय में भेज दिए होते तो तुम्हारी क्या दशा होती? उनको अपना दूध पिला के छाती का इतना बड़ा किया, और जब उनको आवश्यकता हुई कि तुम एक लोटा पानी दे सकते हो, थोड़ा भोजन दे सकते हो, तो तुम नई बहू लिए घूम रहे हो देश विदेश। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए। माता पिता को अनाथालय, भोजन और वस्त्र से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। अच्छा, आपकी चिंता करने से क्या हो जाएगा? आप कुछ संभाल लेंगे क्या? आप अपने एक रोम को भी नहीं संभाल सकते। अगर वो गिरना चाह रहा है, समय आ गया है, वो गिर जाएगा। आप न उसे लगा सकते हैं, न रोक सकते हैं। तो आप, एक बहुत छोटी बात है कि आप अपने शरीर के एक रोम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे? आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे? मतलब आप असमर्थ हैं। तो फिर जो सर्वसमर्थ प्रभु हैं, उनके भरोसे पे हो जाओ, वो आपसे करवा सकते हैं। वो आपसे करवा सको, आपकी भुजाओं में बैठ कर वो ऐसा कार्य करवा सकते हैं कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे से। उनके आश्रित जो भी अपना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे शरीर हो, वो प्रभु को समर्पित भावना से कर दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, अब आप जानो, आप देखो। किडनी दोनों खराब, लीवर खराब, हार्ट खराब, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब पूरा सिस्टम खराब। कुछ खराब नजर आ? कितने हमारी परेशानियां इस शरीर में तुम्हें परेशान नजर आ रहे? 4 दिन हो गए होंगे नींद नहीं आई, 10 मिनट भी नहीं आई, मतलब कैसे? पर आपको लग रहा है हम परेशान हैं? तो फिर हम वो औषधि जो खाते हैं वो तुम्हें बता दे, राधा राधा टेबलेट खाओ, आनंद हो जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरवंश का और डट के पाओ, डट के, थोड़ी भी देर का अंतराय ना हो। फिर देखो न नींद आ रही और परेशानी, जैसे हम कोई पद गाना चाहते तो ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी फट रही हो, क्योंकि सब मतलब शरीर। अब जब किडनी खराब, गुर्दा खराब का मतलब समझते हो? पूरा सिस्टम खराब, पूरा सिस्टम खराब। तो ये अपने लोग इतने कमजोर हो गए, बोले शुगर हो गई, अब लार सूख गई, शुगर हो गई लार, तो हो जाए तो क्या होना है?
हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। राधा राधा राधा, उचित भोजन करो, समय से व्यायाम करो, खूब नाम जप करो, अभी प्राण निकल जाए। अगर धन भगवान से कम नहीं है तो मेरी शांति हो जानी चाहिए हृदय में, क्योंकि भगवान के समान है ना। आज तक किसी एक व्यक्ति का नाम लो जिसके पास धन उसकी इच्छा के अनुसार आ गया हो और वो कह रहा हो अब कछु नाथ न चाहिए। एक व्यक्ति इतिहास में बता दो, प्रगट में तो बात ही क्या है, इतिहास में सिकंदर जब गया था ना तो उसने ऐसे अपने 100 से हाथ निकलवाने के लिए आज्ञा की थी, जब मैं मरूं तो ऐसे हाथ करके जा, कि वो सिकंदर जो कहीं पराजित नहीं हुआ, सांप को लूटने वाला, वो लूट के जा रहा है, कुछ नहीं ले जा रहा। क्या है, ऐसी बुद्धि रख ले से हम फिर भगवान के मार्ग में आगे बढ़ो, कुछ चले मस्त रहो। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे। वो केवल श्री कृष्ण है, वो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे यौवन अवस्था होती है, प्रमाद स्थिति होती है, भोगों में सुख लगता है, तो ये सब भगवान और भगवान की बातें सब ऐसे लगती है। लेकिन एक समय आता है जब केवल यही बात समझ में आती है कि हाँ यही है अपने, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ जो जितना भी प्यार, जितना भी मंगल में दिखाई दे रहा है ना, वो सब चंद क्षणों का। जिस दिन तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए तो वही मित्र शत्रु बन जाएगा, वही भोग तुम्हें जलाने वाला बन जाएगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, पक्का।